जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज मैं आपको नाभि दर्शना अप्सरा साधना की एक अद्भुत विधि देने जा रहा हूँ, जिसके प्रयोग से आप मात्र एक दिन में ही नाभि दर्शना अप्सरा की साधना पूर्ण कर सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, उन्हें सिद्ध करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं। देखो, अप्सरा साधना आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। हर जगह अप्सरा और योगिनी ही दिखाई देती हैं। मैंने भी जब भी किसी और देवी देवता की साधना दी तो उस पर बहुत ही कम व्यू आए। पितरों के बारे में बताया, घर के लड़ाई झगड़ों के बारे में बताया, कैसे ठीक करें, चाहे 10 महाविद्या के ऊपर बताया, मैंने सब बताया। पर उनको तो जैसे कोई देखना ही पसंद नहीं करता। सबको बस अप्सरा, योगिनी और यक्षिणी चाहिए। तो मैं भी इस विषय पर बताने लग गया। चलो, वो बात अलग है। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस विधि से मैं आपको ये साधना बता रहा हूँ, ये मात्र एक दिन की साधना है। अब आप कहोगे कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, हमने भी अप्सरा की साधना की, हमें तो एक बार भी उनके अनुभव नहीं हुए, और आप एक दिन में ही अप्सरा को सिद्ध करने की बात कर रहे हो। तो दोस्तों, ये बात भी मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। ये एक दिन की साधना सिर्फ उनके लिए है जिनके पूर्व जन्म में पाप नहीं है, या फिर उन्होंने पहले से ही कोई और साधना सिद्ध कर रखी है तो उनसे ये जल्दी सिद्ध हो जाती है। या फिर आपने गुरु धारण किए हुए हैं और गुरु मंत्र का अच्छे से अनुष्ठान पूर्ण कर रखा है तो उनसे भी ये जल्दी सिद्ध हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर साधनात्मक ऊर्जा है तो एक ही रात्रि में भी ये साधना सिद्ध हो जाती है। अब ये साधना कब सिद्ध होगी? जब आप एकाग्रचित होकर के इनकी साधना करोगे। अगर आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आपकी ये साधना कभी भी पूर्ण नहीं होगी। जितनी एकाग्रचित होकर के आप ये साधना करोगे तो ये साधना उतनी ही जल्दी सिद्ध होगी। और ये 100% सत्य है दोस्तों। तो ये मात्र एक दिन की साधना है। तो आप इस साधना को होली, दीपावली, धनतेरस, अमावस्या, पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रों में, चाहे किसी भी शुभ मुहूर्त में आप ये एक दिन की साधना पूर्ण कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक बार में ही ये साधना सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए इस साधना को 2-3 बार में कर लेना। अगर पहली बार में ये साधना आपकी सिद्ध नहीं होती है तो देखो, इसमें आपको करना क्या है, पहले तो ये समझ लो। इसमें साफ सुथरे वस्त्र पहने, वो वस्त्र पहने जिसमें आप सुंदर दिखते हो। गंदे वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनने हैं, ठीक है। एक इत्र जरूर रखना है, अप्सरा को इत्र जरूर चढ़ाना है, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये साधना करनी है। देसी घी का दीपक लगाना है, गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं, और पहले से ही 2 गुलाब के पुष्पों की माला जरूर लाकर रख ले अपने पास, ठीक है। पहले से ही अपने पास ये बंदोबस्त कर लेना, 2 गुलाब की माला अपने पास ला करके जरूर रखनी है। आसन पर बैठने से पहले अपने वस्त्र पर और आसन पर गुलाब का इत्र जरूर छिड़क ले। फिर सामने एक चौकी रख ले, उस पर रेशमी वस्त्र बिछा ले, पीले रंग का, ठीक है। पीले रंग का वस्त्र बिछाना है चौकी के ऊपर। और फिर नाभि दर्शना अप्सरा का यंत्र स्थापित करें, जो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो, जागृत हो। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और माला नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहाँ पर फॉलो करें और वहाँ से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यंत्र को चौकी पर स्थापित कर दिया तो अब उस यंत्र पर केसर का तिलक लगाना है। पंचोपचार गुरु पूजन करके, अप्सरा का पूजन करके, गणेश जी का पूजन करके संकल्प लेना है, मैं अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र, अमुक स्थान का निवासी
नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में या मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे वो जीवन भर मेरे वश में रहे और वो प्रेमिका की तरह पूरे जीवन भर मुझे सुख ऐश्वर्य प्रदान करे और सदा मेरा मार्गदर्शन करे। तो इस तरह आपको संकल्प लेना है और उसके बाद नाभि दर्शना अप्सरा की माला से कम 51 माला का आपको जाप करना है और ये 51 माला एक ही दिन में पूरी हो जानी चाहिए। और इसमें आपको कम से कम 3 से 4 घंटों का समय तो लग ही जाएगा। और अगर साधना करते समय बीच बीच में घुंघरुओं की आवाज़ आए या कभी कभी ऐसा लगे कि आपको किसी ने स्पर्श किया हो, तो उस समय आपको 1% भी नहीं घबराना है, अपना ध्यान नहीं हटाना है। देखो दोस्तों, वो अप्सरा अपना पूरा प्रयास करेगी कि आपकी ये साधना पूर्ण ना हो, आपकी ये साधना खंडित हो जाए, लेकिन तुम्हें पूरी 51 माला पूर्ण करनी है। चाहे अप्सरा साधना के बीच में ही आपकी गोदी में आकर के बैठ जाए, लेकिन आपको अपनी माला पूर्ण करके ही उठना है। तो जब आपकी माला पूर्ण हो जाए और आँख खोल कर देखो कि वो अप्सरा आपके पास घुटने से घुटना भिड़ा करके बैठी हुई है, तो आप पास में रखी माला में से एक माला अप्सरा को पहना दें और दूसरी माला अपने गले में धारण कर लें। और उसी समय आप उससे वचन ले लें कि जब भी मैं एक माला मंत्र का जाप करूँगा, तो आपको मेरे सामने सह शरीर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना है और मैं जो भी चाहूँ वो मुझे प्राप्त होना चाहिए और आजीवन मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर वो अप्सरा तुम्हारे हाथ पर हाथ रख के वचन दे देती है, तो आप अपनी साधना संपूर्ण समझें और फिर आसन से उठ जाएं। एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, अगर आपके अंदर साधनात्मक बल है तभी आप इस साधना को एक दिन में सिद्ध कर सकते हो, वरना 2-3 बार इस साधना को करना पड़ेगा। और जब आपकी ये साधना सिद्ध हो जाए तो नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र और माला को किसी भी गुप्त स्थान पर छिपा के रख दें, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस सामग्री को छू ना पाए। और जब भी आपको अप्सरा को बुलाना हो तो उस सामग्री को निकालकर एक माला मंत्र जाप करें और अप्सरा आपके सामने सह शरीर प्रत्यक्ष हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ, जितनी एकाग्रता आपके अंदर है, जितना तप है, आपने अच्छे से गुरु मंत्र का जाप किया हुआ है, तो तभी ये साधना एक दिन में आप सिद्ध कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र, इस मंत्र का आपको जाप करना है और मंत्र को पहले कंठस्थ करना, तभी इसका उच्चारण करना और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। इसीलिए पहले अच्छे से मंत्र को कंठस्थ कर लेना, उसके बाद संकल्प लेना। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।